जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस यानी काल। टेंस के अंतर्गत मैंने आप सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसकी पहचान और उसके भाग पीछे वाली वीडियो में आप सबको पढ़ा दिया हूँ। इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पिछली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उनके नियम उदाहरण भी देखेंगे और परिभाषा। नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? वे सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का बोध हो, यानी किसी भी कार्य को ना करने का बोध हो, नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मीरा गीत नहीं गा रही है, मीरा गीत नहीं गा रही है। इसमें नहीं कार्य यानी गीत गाने का जो है बोध, वो नहीं गाने का बोध हो रहा है। यानी जो गीत गाना है वो कह रहा है कि मीरा गीत नहीं गा रही है, मीरा गीत नहीं गा रही है। यानी जो रहा रही है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है और जो नहीं शब्द है वो नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। तो प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड। जिसमें से हमें इस वीडियो में नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। नेगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में कार्य का ना करने यानी नहीं करने का बोध होता है, उन्हें हम नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण में हमने बताया कि मीरा गीत नहीं गा रही है, मीरा गीत नहीं गा रही है। इसमें नहीं जो शब्द है वो नकारात्मक सेंटेंस को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल, यानी इसकी जो रूल होती है, यानी नकारात्मक सेंटेंस यानी हिंदी में दिया रहेगा तो उसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। रूल यानी नियम। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो ये नियम है यह हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, इज, एम, आर सहायक क्रिया, उसके बाद नकारात्मक शब्द के लिए नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। यानी जब भी नकारात्मक सेंटेंस रहेंगे तो इस नियम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक सेंटेंस रहेगा तो हम इस नियम का उपयोग यानी इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता, जब भी किसी कार्य को कोई व्यक्ति करता है तो व्यक्ति ही कर्ता कहलाता है। आर यानी इज, एम, आर, तो इज, एम, आर का प्रयोग, इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ और आई के साथ केवल एम, यानी एम का जो प्रयोग है केवल आई के साथ होगा। उसके बाद नॉट यानी सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी लिखना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। क्रिया और कर्म की जो परिभाषा है, सब्जेक्ट की जो परिभाषा है, मैंने एक पिछली वीडियो में इसे डिस्कशन कर लिया है। अब देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, मीरा गीत नहीं गा रही है, मीरा गीत नहीं गा रही है। मीरा गीत नहीं गा रही है। मीरा जो है एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करेंगे। मीरा
इज, इज के तुरंत बाद सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, नॉट, मीरा इज नॉट, तुरंत उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है गाना, सिंग, और वर्ब में लगाना है आईएनजी, सिंगिंग, यानी मीरा इज नॉट सिंगिंग, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है गीत, तो लिखेंगे अ सॉन्ग, मीरा इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, मीरा इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो उदाहरण है, तुम कार्य शुरू नहीं कर रहे हो, तुम कार्य शुरू नहीं कर रहे हो, तुम कार्य शुरू नहीं कर रहे हो, तो इसमें लिखेंगे तुम यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वह बहुवचन है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यू, 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 उसके बाद आर, यू आर, उसके बाद नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस है तो इसलिए नॉट का प्रयोग, यानी इसमें निगेटिव जो वर्ड है इसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, एन ओ टी, नॉट, यू आर नॉट। और कह रहा है कि कार्य शुरू नहीं कर रहे हो, तो रहा रही तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दर्शाता है, और जो इसमें जो कार्य यानी कार्य करना यानी बिगिनिंग में शुरू करना होता है, तो इसमें लिखेंगे बिगिनिंग नॉट, बिगिनिंग, यानी यू आर नॉट बिगिनिंग द वर्क, कह रहा है कि तुम कार्य शुरू नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट बिगिनिंग द वर्क। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, चपरासी, चपरासी घंटी नहीं बजाता, सॉरी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, तो लिखेंगे चपरासी जो है एक वचन है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द प्यून इज नॉट, और बजाना का रिंग, आर आई एन जी, रिंग और आई एन जी लगा देंगे, रिंगिंग, रिंगिंग, सॉरी इसमें बिगिनिंग में गलत हो गया है ना, बिगिन, बिगिनिंग आई एन जी होगा, बी ई जी आई एन, आई डबल एन होता है, डबल एन आई एन जी, बिगिनिंग, सॉरी, द प्यून इज नॉट रिंगिंग, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखे। अगला देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर, राकेश पत्र नहीं लिख रहा है, राकेश पत्र नहीं लिख रहा है, तो लिखेंगे राकेश इज नॉट, इज का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि राकेश जो है वह एक वचन करता है, राकेश इज नॉट राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए लेटर, ए लेटर।
तो इस तरह से हम लोगों ने चौथा एग्जाम्पल देखा, राकेश इज नॉट राइटिंग अ लेटर। राकेश जो है एक वचन करता है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, और नहीं शब्द है इसलिए नॉट का, क्योंकि सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमें क्या लिखना है, नॉट, और वर्ब में आईएनजी। इस तरह बनकर ये जो चौथा एग्जाम्पल है तैयार हुआ कि राकेश इज नॉट राइटिंग ए लेटर। पांचवा जो है, पांचवा हम लोग लिख लेते हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इसमें बनाएंगे हम लोग, वे लोग बहुवचन है इसलिए लिखेंगे दे। बहुवचन यानी दे की स्पेलिंग दे मीन्स वे, और उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। दे आर नॉट। उसके तुरंत बाद प्ले, क्योंकि हमें क्या लिखना है, वर्ब प्ले, PLAY, और उसमें लगाएंगे ING, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ इसके एग्जाम्पल भी देखे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी सतत वर्तमान काल, सतत वर्तमान काल जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या सतत वर्तमान काल कहलाते हैं। इसमें जो कार्य होता है जारी, यानी इसमें जो कार्य है वो चल रहा होता है, इसमें समय जो है निश्चित नहीं होता है। जैसे मीरा गीत गा रही है, तो इसमें गाने का जो गा रही है यानी इसमें कार्य जो है लगातार चल रहा है। नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिसमें कार्य को नहीं करने का बोध होता है, उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कार्य को, यानी जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द आते हैं उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में नकारात्मक शब्द आते हैं उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे इसका रूल जो है, रूल यानी नियम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसका जो एग्जाम्पल है, मीरा गीत नहीं गा रही है, तुम कार्य शुरू नहीं कर रहे हो, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, राकेश पत्र नहीं लिख रहा है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राकेश पत्र नहीं लिख रहा है, राकेश इज नॉट राइटिंग अ लेटर। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। तुम कार्य शुरू नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट बिगिनिंग द वर्क। मीरा गीत नहीं गा रही है, मीरा इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की नकारात्मक वाक्य, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बारे में देखेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी प्रश्नवाचक प्रथम। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।